सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आज क्रिसमस का ये पावन दिन आपकी और आपके परिवार के लिए अपार खुशियाँ और आनंद लेकर आए, ऐसी हमारी कामना है। तो क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। जी मैम, हमारा नाम तेज नारायण भारती है मैम। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं। स्वागत है आपका। कैसे हैं तेज साहब? जी मैम, बहुत बढ़िया है। हम क्या करते हैं आप बताइए अपने बारे में। अभी तो मैं मैम रेलवे में जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ? रेलवे में अभी हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 4th ग्रेड में थे, अभी प्रमोट करके हम लोग 3rd ग्रेड में आ चुके हैं मैम। क्या काम रहता है आपका वहाँ पे? हमारा मुख्य काम है रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करना, चाहे उसमें किसी भी तरह की दिक्कतें परेशानी हो उसको मेंटेन करना। हाँ। और रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग जितना सारा कुछ करना होता है अपना योगदान देते हैं मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करते हैं और ये बहुत जरूरी भी है कि किस तरह से रेलवे की जो गतिविधियां हैं उनको सुधारा जाए, ताकि आम यात्री जब यात्रा करता है, आम आदमी, तो उसको दिक्कतें ना हो, है ना? जी मैम जी। तो किस तरह से ये काम होता है थोड़ा बताइए ना हमारे श्रोताओं को। जब आप रेलवे ट्रैक को सुधारते हैं, उसको देखते हैं, परीक्षण करते हैं, क्या है ये कार्य, किस तरह से किया जाता है और क्या ध्यान में रखा जाता है? मॉर्निंग में 5 बजे मैं जाता हूँ, 5 बजे से 9 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है फर्स्ट टाइम का। ठीक है। तो मैं जाता हूँ, उसमें रेलवे ट्रैक का बाकायदे निरीक्षण करता हूँ। उसमें सारा कुछ है, उसमें कुछ भी दिक्कतें हैं, कोई भी बोल्ट वगैरह ढीला है, प्लेट बना रहता है, फिश प्लेट, जॉगल फिश प्लेट सब बना रहता है, उसको हम लोग चेक करते हैं। जो चाबियां लगी होती हैं उसको एकदम देखते हुए जाना होता है कि चाबी कोई खुले ना, उसको देखते हैं हम लोग। अगर कोई भी ढीला हो तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम लोग अपने सीनियर अधिकारी को सूचना देके कि मतलब ये सर ये दिक्कत है, इसको सुधारने का प्रयास किया जाए। तो हमारे और भी साथी उसको जाके सुधारते हैं मैम। जी, कई बार हम देखते हैं जो लाइनमैन खड़ा होता है वो टक टक ठक टक करके उसको देख रहा होता है ना, पटरियों को, रेल लाइंस को। हम तो सिर्फ उसको अपनी ही दृष्टि से देख पाते हैं, लेकिन बहुत गहराई से आप लोगों को चेक करना पड़ता है ये सब। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और प्रतिदिन होता है, जैसा कि आपने बताया कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कितना काम आप लोग करते हैं। बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे हमें पता चला कि किस तरह से वहाँ काम करने वाले व्यक्ति पूरे दिन पूरी रात काम करते हैं ताकि हम लोग जो है सुरक्षित यात्रा कर पाए, है ना? जी मैम जी। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? जी मैम, हम दिल है तुम्हारा फिल्म का गाना था। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, आज से जाने मंदिर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं अदिति गौड़ हरियाणा कैथल से बोल रही हूँ जी। अच्छा, क्या करती हो आप अदिति, ये बताओ पहले। मैंने MSc साइंस से अभी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है जी। अच्छा, साइंस में कौन सा सब्जेक्ट? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री? कंप्यूटर साइंस में। हाँ जी। आगे क्या बनने का इरादा है? अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ जी मैं, सरकारी जॉब के लिए। अच्छा, कौन कौन से एग्जाम दे रही हो? मैंने अभी हरियाणा का एक CET एग्जाम होता है जी, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, वो क्वालिफाई किया है जी। ठीक है। हाँ जी, उसके लिए आगे फिर हमें मेंस का एग्जाम देना पड़ता है। उसमें अलग अलग जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे पटवारी हो गया और स्टेनोग्राफर, क्लर्क वगैरह, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं हम फिर। यानी आपकी पढ़ाई अभी चल रही है लगातार? हाँ जी, चल रही है जी। अच्छा, सरकारी नौकरी पाने के अलावा और कोई शौक है आपकी? चलिए, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, आप मेहनत करेंगी। अब MSc आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, तो थोड़ा सा आपने कुछ और करने का नहीं सोचा? अभी तो कुछ नहीं सोचा, सिर्फ इसी की सरकारी जॉब के लिए ही मैं ट्राई कर रही हूँ जी। बाकी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है जी। गार्डनिंग करती हैं? हाँ जी। आपके घर में है बागीचा? हाँ जी, हमने छोटी सी क्यारी बनाई हुई है अपने घर में, कच्ची जगह छोड़ी हुई है, वहाँ हमने ये हरी सब्जी
सब्जियां मेथी, सिंगरे, पालक, धनिया ये सब लगाया हुआ है जी। अच्छा, घर की बिना खाद की सब्जियां खाते हैं हम। क्या बात है। और वही आपकी आवाज में हमें झलक मिल रही है उस बिना केमिकल वाली जो सब्जियां खाती हैं। जी क्या बताएं, आपका ये जो जी कहने का अंदाज है ना, बार बार हाँ जी, अच्छा जी, तो ये बड़ा प्यारा है ना, बड़ा प्यारा है। ऐसे हमने आपसे ही सीखा है जी, आपसे, और माता पिता के संस्कार हैं जी हमारे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने माता पिता के संस्कार जो है उनका पालन किया है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा जी, बताइए हमें कौन सा गाना सुनवाएं जी। हमने जी द जेंटलमैन का आशिकी में हद से गुजर जाए सॉन्ग सुनना है जी। क्या बात है, बहुत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्कार। हेलो फरमाइश। नमस्ते नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राम भरोसे। राम भरोसे जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा गांव पड़ता है जिला रामपुर में। मैं दिल्ली आया हूँ। मैं अच्छा, हलवाईगिरी का काम करने। शादी में खाना बनाते हैं हम। और आपके प्रोग्राम है, हमें बहुत सुनने का बहुत शौक है। मतलब इस वक्त आप दिल्ली में बैठे हैं? हाँ जी, खाना बना रहे हैं। अरे, क्या बना रहे हैं खाने में? खाने में है मटर मशरूम और छोले और तंदूर। यहाँ जी लंच में खाना बनाते हैं। तो अभी आप किसी विवाह के अवसर पर आए हैं, वहाँ खाना बनाने आए हैं? हाँ जी। तो अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है या दिन की तैयारी हो रही है? सुबह का नाश्ता हो गया। अच्छा, छोले कुलचे बनाए थे। हाँ जी, छोले कुलचे। हाँ जी। हाँ, क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है हमारे राम भरोसे जी। और अभी दिन में क्या बनाने वाले हैं, जैसा अभी आप बता भी रहे थे? हम बना रहे हैं मटर मशरूम और छोले, साथ में तंदूरी रोटी। और शादी कब की है? आज रात की? पराठा। लच्छा पराठा। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी शादी भी आज रात की। तो रात को क्या बनाने वाले हैं, ताकि हम भी खाने आ जाएं इस खाने को? हाँ जी, आइए। भाई, आप इतना अच्छा खाना बना रहे हैं और हम सिर्फ पूछ पा रहे हैं आपसे, है ना, कि क्या बनाने वाले हैं, क्या बनने वाला है। हाँ जी। तो रात के खाने का मेन्यू क्या है? रात को तो दूसरा खाना बनेगा। इतना सारा खाना बनाते हैं आप लोग, कभी आप लोगों से गलती नहीं होती है ना? नमक ज्यादा नहीं पड़ता है, पानी कम नहीं पड़ता है, भाई क्यों? हाँ, वो तो हलवाई की काम ऐसा ही है मैम साहब। अगर गलती कर देंगे हमें कौन पूछेगा फिर? सही बात है। और बनाते बनाते इतने अभ्यस्त हाथ हो जाते हैं आप लोगों के, है ना? जी हाँ जी, वो तो हो जाते हैं कि बात करते करते भी खाने में नमक मिर्च पड़ता है और उसमें कभी ऐसा नहीं लगता कि नमक ज्यादा है या मिर्च तेज है ना? गुलाब जामुन बनाते हैं। क्या बात है, गुलाब जामुन भी बना रहे हैं, और वो भी इतने शानदार बनाते हैं कि मुंह में जाते ही गब पता ही नहीं चलता कहाँ गई। तो आपका जो ये हुनर है उसको हम सैल्यूट करते हैं। और चलिए बनाइए, आप विवाह के अवसर पर आए हैं, फिर वापस अपने गाँव जाएंगे रामपुर? हाँ जी, रामपुर। तो इस तरह से आप जहाँ आपको बुलाया जाता है वहाँ जाकर आप ये काम करते हैं हलवाईगिरी का, है ना? हाँ जी। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको? जान फिल्म का सुनना आया मैं। कौन सा गाना है? जान। हेलो फरमाइश मैडम जी। अपना नाम बताइए। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। राम स्वरूप रेखवार, ग्राम भगवता, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। कहिए कैसे हैं आप? जी बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम जी? हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप? जी थोड़ी सी खेती है मैडम जी, उसी में गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो आप खेती बाड़ी करते हैं, तो बताइए ना हमको। अभी सर्दी का मौसम है, इस वक्त कौन सी सब्जियां खासतौर से बोई जाती हैं या अच्छी रहती है? आपके खेतों में इस वक्त कोई सब्जियां हैं? जी सब्जियां तो नहीं लगी हैं, लेकिन गेहूँ लगा है मैडम जी। गेहूँ है, कुछ जवार। गेहूँ और जवार? जी, थोड़ी मटर भी है। मटर भी लगाई है, तो जौ और चना भी लगता है, सरसों और अलसी की भी खेती इन्हीं दिनों की जाती है ना? जी जी जी। मसूर भी इन्हीं दिनों होती है? हाँ मैडम जी। तो आपने नहीं लगाई? छोटी जगह है, कम जगह है आपके पास? क्या है, तालाब भरा हुआ है, इस वजह से खेत डूबे हुए हैं, इसलिए नहीं लग पाए। अच्छा, तो आपने खाली अभी गेहूँ, मटर और जवार लगाई है? जी जी। अच्छा, तो कैसा मिलेगा रेस्पॉन्स आने वाले समय में, क्या उम्मीद करते हैं? अब मैडम जी अभी तो समय लगेगा, वही मार्च के महीने में आ पाएंगे। अच्छा, मार्च तक आपकी फसल आएगी, है ना? जी जी। तब तक ये जो फसलें हैं इनकी देखभाल कैसे करेंगे? क्या रात दिन वहीं रहते हैं या आपके परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं? जी पापा मम्मी वहीं पर है, हम भी चले जाते हैं गांव से। अच्छा। गांव से 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है जी। पानी की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ, किस तरह से पानी आता है? पानी मैडम जी जेट है अपना, जेट से सप्लाई होता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जी नहीं। तो चलिए, अच्छा है आपने जो है रबी की फसलें बोई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जब फसल कटेगी तो बहुत अच्छा आपको मुनाफा होगा। जी। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? सूरवंशम मूवी का सुना दीजिए। नमस्कार।
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री कौन बोल रही पाठक। है? मैम, मैं रामलीला मैदान सचेंडी यूपी कानपुर से बोल रहा हूँ। नाम बताइए अपना। बाबा शिवानंद त्रिपाठी। शिवानंद जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं शिवानंद जी? जी बहुत अच्छे हैं। मैं सन 87 से विविध भारती सुन रहा हूँ। अरे वाह, इतने पुराने श्रोता और हैं आप। उस वक्त से सुन रहा हूँ जिस वक्त ये शिवा का गीत माला, बिना का गीत माला आता था। और होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुत्ती 555। मीठी मीठी हंसाइयाँ। अरे वाह, मैम। क्या बात है, आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं। और मैम, जो सखी सहेली में आपकी नोक झोंक आती है, वो नोक झोंक अगर आज की जनरेशन अपने अंतर मन में उतार ले, हाँ। तो जो ये टेंशन है और जो ये आपाधापी का माहौल है जी, ये सब सुगम हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है शिवानंद जी। आपने तो आत्मसात किया है रेडियो को। आपको लगता है कि इस तरह से जब हम एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं तो जिंदगी कितनी सहज हो जाती है ना? जी। और मैम, ये सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने जितना समय हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया, ये रेडियो मनोरंजक ही नहीं है, ये ज्ञान वर्धक है जी, पथ प्रदर्शक है, मनोरंजक तो है ही, और साथ में हमेशा हर आदमी को अपने में ढालने की कोशिश करता है। हाँ। आज के नए युग में मोबाइल का जो प्रचलन है, उससे जो रेडियो की जो महानता थी वो आज कभी मोबाइल में हो ही नहीं पाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा कि रेडियो की जो प्रासंगिकता है, रेडियो का जो अस्तित्व है वो वहीं रहेगा जहाँ था। हाँ। है ना? जी, जो हवा महल में आता है ये लघु नाटिका, प्रहसन, झलकियाँ। हाँ, ये जो उदयपुर की ट्रेन आती है जो। अच्छा। हाँ, ये अगर किसी टीवी दूरदर्शन में अगर प्रसारित की जाए, हाँ। तो शायद हमारे जनमानस में हाँ। एक नया बदलाव आ जाएगा। बहुत अच्छी बातें आपने कही है एक सुधी श्रोता होने के नाते। बताइए अपनी पसंद का गीत। फिल्म का नाम है एक राज, गाना है उठेगी तुम्हारी नजर धीरे। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। सचेंडी मेन बाजार से चंगू सैनी। चंगू सैनी जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है मैडम। अच्छी बात है। क्या कर रही हैं इस वक्त? इस समय तो फुर्सत में है मैडम। अपने पास फ्लावर डेकोरेशन का काम है ना। हाँ। इस समय तो कोई प्रोग्राम है ना, इस समय तो फुर्सत में है मैडम। अच्छा, फुर्सत में है आप। अच्छी बात है। कभी कभारी तो मिलते ही ये पल। हाँ जी। कहाँ हमें फुर्सत होती है कामों से, दिन भर काम ही तो करते रहता है आम आदमी। जी मैडम। है ना? अच्छा, फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं आप? जी। कौन कौन से फूल रहते हैं आपके आसपास? इसमें तो आर्टिफिशियल का ज्यादा काम होता है, ओरिजिनल का कम काम होता है। अच्छा। और ये रहता है ना, आदमी को अच्छा दिखने में लगे, डेकोरेशन का काम ये है आर्टिफिशियल में। और असली का काम ये रहता है जो थोड़ी देर के लिए वो अच्छा लगता है, पर मैडम खराब हो जाता है। अच्छा, फूल मुरझा जाते हैं थोड़े समय बाद। वही तो। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए चंगू जी, बात तो सही कह रहे हैं आप, पर जो खूबसूरती असली फूलों में होती है वो नकली में कहाँ ना? जी मैडम। बात ये है कि थोड़ी देर के लिए तो उसमें खूबसूरती घंटे 2 घंटे के लिए रहती है, प्रोग्राम बहुत देर में होते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल का ज्यादा जमाना है। दुनिया नकलियत की तरफ बढ़ रही है ना चंगू साहब, इसलिए उन्हें नकलीपन बहुत पसंद है। जी। आपने वो गीत सुना है ना, कागज के फूल खुशबू कहाँ से लाएंगे, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल पर खुशबू कहाँ से लाएंगे। तो असली खुशबू तो जो है ओरिजिनल में ही मिलेगी, जो प्राकृतिक फूल है ना, जो हमें प्रकृति से मिले हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आपका तो जो है प्रोफेशन है, आपको फूलों को डेकोरेट करना है, शादी ब्याह में जाते होंगे है ना, वहाँ सजाते होंगे। तो उसमें बताइए कौन कौन से फूल हैं आपके पास? चलिए, आर्टिफिशियल है तो उसमें भी तो होंगे, नाम होगा उन फूलों का। आर्टिफिशियल मैडम वो गुलाब का फूल प्लास्टिक का आता है ना, गुलाब के फूल कई प्रकार के आते हैं। नए नए डिजाइन जैसा फैशन चला लगाने, पार्टी जैसा डिमांड करती है। हाँ हाँ। एक प्रकार के तो है नहीं, उसमें कई प्रकार के फैशन निकला करते हैं ना। हाँ हाँ, कई प्रकार के फूल निकलते हैं, तो इसे हमको लाना पड़ता है। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज आप? 2 रास्ते का सुनाइए मोहम्मद रफी का, ये रेशमी जो रही है सरवती आँखें। इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। हाँ जी। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो, नाम बताइए। रमीला। कैसी है रमीला बहन आप? बताइए। बहुत अच्छी हूँ दीदी, 40 साल से आपका रेडियो सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं? हम तो दीदी हाउस वाइफ है। पहले जॉब करते थे, मगर वो लड़की आती है ना, वो 1.5 साल की हुई, तब तक चली नहीं, बोली नहीं, कुछ नहीं किया। तो जॉब छोड़ दी। सरकारी कॉर्पोरेशन में थी, आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में काम करती थी आप? हाँ, 7-8 महीने तक किया। मीटिंग में जाना होता और उस
उससे बड़ा 2.5 साल का लड़का था और हमारे पास और कोई बुजुर्ग नहीं थे, तो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नौकरी, अपने बच्चों को संभालना, दोनों है ना। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हो तो आराम होता है, लेकिन अब क्या करें, किसी मेड को भी रख नहीं सकते, पूरा विश्वास उन पर किया नहीं जा सकता। और वो लड़की तो अकेली रह नहीं सकती, उसको माँ का बोलते थे, अभी उनको संभालना पड़ता है। सही बात, माँ का फर्ज हमेशा बना रहता है। माँ हमेशा अपना फर्ज अदा करती है अपने बच्चों के प्रति। छोटी लड़की है ना, उसको बहुत सारा पढ़ा है, M.Com किया और अभी शादी हो गई, और एक बड़ा लड़का है उसकी भी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप 40 साल से विविध भारती सुनती हैं और अब आपको बताना होगा अपनी पसंद का गाना। बॉर्डर का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल। क्या हाल है साहिल जी आपके? बस मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आपकी पूरी टीम ठीक है? हाँ हाँ, सब अच्छे हैं। जी हम आपके विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद भी करते हैं दीदी। कब कब सुनते हैं विविध भारती? जी दिन भर चला रहता है। तो फिर आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन पाते हैं? जी जो खास प्रोग्राम है, मानो कि यादों की महफिल है, यादों की गीत माला है, सखी सहेली है, पिटारा है। अच्छा जी, आज के फनकार है। हाँ हाँ जी, ये सारे प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं। अरे वाह, चलिए तो खास प्रोग्राम तो आप सुन ही लेते हैं, है ना? जी बिल्कुल। क्या करते हैं साहिल जी आप? जी मैं कश्मीर आर्ट के साथ करता हूँ। कश्मीर आर्ट जो हैंडमेड होते हैं ना, यहाँ के कालीन होते हैं, कानी शाल होता है, पेपर मिशी होता है। हाँ हाँ जी उसी के साथ करता हूँ। अच्छा, आप वो काम करते हैं? जी जी। उस आर्ट में ना, मतलब आप एक तरह से कारीगर हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, बहुत खूबसूरत काम करते हैं फिर तो आप। शुक्रिया दीदी। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं बताइए थोड़ा विस्तार से। जी मैं कश्मीरी शॉल बनाता हूँ। पश्मीना के? कानी शाल होता है जी, पश्मीना शॉल। हाँ अच्छा, पश्मीना के अलावा और कौन सा शॉल विख्यात है? और आता है सोजनी का, जो सुई से बनता है। हाँ वो भी आता है, और हम हाथ से बनाते हैं, उसको कहते हैं पश्मीना। उसका जो मटेरियल है वो लद्दाख से आता है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि आप सुई से बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं? जी हम सुई से नहीं, हम ये हाथ से बनाते हैं। वो दूसरे किस्म का एक लकड़ी होता है, उसी से बनाते हैं वो। अच्छा, कितना समय लग जाता होगा एक शॉल को बनाने में? 2 महीने भी, 3 महीने भी, जिसपे एक ग्राफ बनता है। हाँ जैसे कि मानो कि एक नक्शा बनता है कागज पे। ठीक है। तो फिर हम उसी के मुताबिक उसको डिजाइन करते हैं। जी। अच्छा, ज्यादा हैवी डिजाइन होता है तो टाइम ज्यादा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगर सीधा साधा बनाते हैं तो सही समय पर बन जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनकी क्या कॉस्ट रहती है लगभग? तो 12,000 से शुरू होता है दीदी। 15,000 से 20,000 तक, 50, 1 लाख तक। अरे जी बिल्कुल। भाई, आम आदमी के लिए खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये तो। जी बिल्कुल। पश्मीना तो बहुत महंगा शॉल है, लेकिन हाँ, इसकी गुणवत्ता बहुत शानदार होती है और आपकी जो कारीगरी होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। जी बिल्कुल। अब इसमें एक निशान डालते हैं कि ये ओरिजिनल है। हमारे यहाँ जो एक ये सोसाइटी बनी हुई है, वो इसी को देखते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। जो ओरिजिनल होता है उस पे वो मार्क करते हैं। हाँ, ये ओरिजिनल है। बिल्कुल। जो डुप्लीकेट होता है तो वो मशीन उसको लेती नहीं है। अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई, क्योंकि जब लोग बेचने आते हैं हमारे घरों के आसपास या हम किसी दुकान में जाते हैं तो वो कहता है भाई ये पश्मीना शॉल है, ये कशीदाकारी शॉल है, ये ऊनी शॉल है ना, और ये कश्मीरी शॉल है, तो हम तो ले लेते हैं ये सुनकर, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि नकली है या असली है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, आप शॉल बनाते हैं, यूं ही शॉल बनाते रहें, यही शुभकामनाएं हमारी। आपका जो ये हुनर है ये बना रहे। शुक्रिया दीदी। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है अनुरोध। अनुरोध का कौन सा गाना? जी उसका एक नगमा है, ना हंसना मेरे गम पे, इंसाफ करना जब दर्द नहीं था सीने में। तो खाक मजा था जीने में। जी बिल्कुल। अरे हेलो हेलो हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैं भक्ति और शक्ति के शहर मेवाड़ लेक सिटी उदयपुर से बोल रहा हूँ, अमृत सेन। अमृत सेन जी उदयपुर से बोल रहे हैं, झीलों की नगरी से? जी मैम, झीलों की नगरी और वीर भूमि, मानव प्रताप और मीराबाई की भूमि। बहुत सुंदर। कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं विविध भारती का बहुत पुराना 65 साल से सुन रहा हूँ। 75 साल की एज है मेरी, मैं 65 साल से बराबर सुन रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आप तो बहुत ही
ही पुराने श्रोता हैं। अच्छा बताइए, सर्दी के इस मौसम में आपकी झीलों की नगरी में झीलों का हाल कैसा रहता है? झीलों का हाल इतना शानदार रहता है, सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाने में वो आनंद आता है। हाँ। हल्की हल्की धूल और ठंड रहती है, और क्या मतलब स्वर्गीय आनंद सुन लो आप। लगता है स्वर्ग में आ गए। जी हाँ, जी हाँ। आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं? जी सवेरे निकलता हूँ मैं। एक बात बताइए, आपने कहा आपकी उम्र जो है 75 वर्ष है और आप सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में आप सुबह निकल जाते हैं, आपको दिक्कत तो नहीं होती कोई? नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं अंदर स्वेटर इनर वगैरह सब पहन के, सिर पे कैप, हाथ पे ग्लोव पहन के फिर निकलता हूँ। आपकी उम्र के कितने लोग आपको अपने आसपास मिलते हैं? अरे बहुत कहाँ आनंद आता है। एक क्लब बना हुआ है, सब आपस में बैठते हैं, हंसते टहाके लगाते हैं, वो आनंद आता है। बहुत अच्छी बात है। इस उम्र में अगर आप आनंद में जी रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जी। वरना तो लोग रोते दिखते हैं कि अरे उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, बीमारियां आ गई, हम बहुत दुखी हैं। मैं अभी भी मैं 12 घंटे काम करता हूँ। ब्यूटी पार्लर है, उस पर काम करता हूँ। अरे वाह, ब्यूटी पार्लर है आपका? जेंट्स ब्यूटी पार्लर? नहीं, दोनों। अच्छा। हाँ, तो आप वहाँ 12 घंटे लगातार काम करते हैं? जी। अच्छी बात आपने कही। एक बड़ा संदेश मिलता है आपको सुनकर। आप जैसे श्रोताओं को जब हम आम लोग सुनते हैं तो पता चलता है कि देखिए उम्र कहीं रुकावट नहीं बनती है ना। उम्र एक आंकड़ा है, बाकी आदमी सोच ले तो सब कुछ कर सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अमृत साहब। आप ऐसे ही काम करते रहें और लोगों के लिए आप जो है एक आइडियल बने, यही हम उम्मीद करते हैं। जी मैम। बताइए कौन सा किताब के लिए पेश करें? महाराणा प्रताप का जिक्र हुआ तो मेरी पसंद है फिल्म जय चित्तौड़ का गाना पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो फरमाइश, नमस्कार जी। नमस्कार। फरमाइए, कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। जी, मैं राशिद मंसूरी, जलालाबाद जिला शामली, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है जी मैडम। क्या कर रहे हैं इस वक्त? जी, परचून की दुकान है और जूस की दुकान है मेरे जी, वहाँ जलालाबाद में जी। तो आपकी दुकान में कौन कौन से जूस बनाए जाते हैं? हमारे जो है जी आम का भी है, केले का, पपीते का, मौसमी का जूस बनाते हैं, और सर्दी में जो है जी अंडों का काम करते हैं, अंडों का आमलेट की। अच्छा, हाँ वही मैं जानना चाह रही थी। मैंने कहा सर्दी में लोग ज्यादा जूस पीते हैं? सर्दी में अंडों का काम ज्यादा चलता है जी, और गर्मी में जूस का काम चलता है, और परचून की दुकान भी है जी। अच्छा, क्या क्या सामान रखते हैं अपनी दुकान में? सभी सामान मिलता है जी, दाल, मसाले वगैरह, नमक, आटा, सब सामान मिलता है जी, बिस्किट वगैरह, नमकीन। तो एक बात बताइए, इतने कस्टमर आपके पास आते हैं, हाथों हाथ पैसे लेते हैं आप उन्हें या उधार देते हैं सामान? उधार भी देना पड़ता है जी, हाथ के हाथ पैसे भी देते हैं जी। तो जो उधारी वाले हैं वो आपको उधार चुका देते हैं ना समय रहते? जी, 8 दिन में 10 दिन में उधार जब उनको पैसा आपसे दे देते हैं जी। फिर तो अच्छी बात है। ज्यादातर आपकी दुकान किस लिए प्रसिद्ध है कि भाई वहाँ जाया जाए, ताकि वो सामान तो वहाँ मिल ही जाएगा? ऐसा कौन सा सामान है आपके पास? जी, मोहल्ले में ही दुकान कर रखी है तो छोटा सामान मिलता है, हमारे यहाँ बड़ा सामान बड़ी दुकान पे मिलता है जी। तो आपकी 2 दुकानें हैं? जी, 2 दुकानें, एक पे जो हमारा लड़का बैठता है, एक पे मैं बैठता हूँ जी। और जो है रेडियो रख रखी है, उस पर जो है ना गाने चलते रहते हैं। हाँ। और करीब जो है ना 20-25 साल हो गए जी विविध भारती और जो भी स्टेशन है करीब सभी से जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा नहीं होता कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप अपना सामान भी तौल रहे हैं और ऐसे में कभी ग्राहक से पैसे लेना भूल जाते हो? कोई इतना खास गाना आपको सुनाई दे गया, आप खो गए उस गाने में, कभी भूल तो नहीं जाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी, ग्राहक से तो पैसे ले लें। यानी ध्यान रहता है आपका सब तरफ, है ना? जी, बिल्कुल। हाँ, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? फिल्म का नाम है जी नमक हराम, गाने के बोले कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। क्या बात है, किशोरदा को सुनना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आइए सुन। तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें, ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर हैं 022-400-24-662। दूसरा नंबर 022-2867-0288। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे।
चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग था समृद्धि नायक का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।